सीधे लिए चलते हैं वाराणसी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। उससे पहले उन्होंने मां गंगा की आरती की, पूजा अर्चना की है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नामांकन दाखिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। कल वाराणसी में पहुंचकर भव्य रोड शो किया था, वाराणसी की जनता का अभिवादन स्वीकार किया था। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा में स्नान किया, गंगा आरती की, पूजा की और पूजन अर्चन करने के बाद पुष्य नक्षत्र में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए वाराणसी में मौजूद हैं। तो तस्वीरें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया है। मंदिर में परिक्रमा करते हुए, दर्शन करते हुए और उसके बाद नामांकन के लिए प्रधानमंत्री निकल चुके हैं। नामांकन के बाद भव्य जनसभा को संबोधित करने के साथ ही साथ आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी में 2 दिनों का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कल वाराणसी में जिस तरह से उत्सव की तरह वाराणसी नगरी को, काशी को सजाया गया, काशी का एक एक सदस्य प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आतुर दिखाई दिया। प्रधानमंत्री के रोड शो में भारी संख्या में, जानकारी मिल रही है 5 लाख से अधिक लोगों को निमंत्रण भेजा गया था और 10 लाख के करीब लोगों के रोड शो में शामिल होने का अनुमान लगाया गया है। और ये तस्वीरें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख पा रहे हैं। नामांकन से पहले पूजा अर्चना करने के लिए प्रधानमंत्री मंदिर में पहुंचे थे। तो वाराणसी से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तस्वीरें हैं पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरें। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भरेंगे अपना नामांकन। वाराणसी से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। वाराणसी की जनता को लेकर जिस तरह से वाराणसी की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मानती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा का आदेश कहकर, मां गंगा ने मुझे बुलाया है कहकर वाराणसी के लोगों के साथ अपना विशेष जुड़ाव प्रकट किया है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 से जीतने के बाद जिस तरह से वाराणसी का कायाकल्प हुआ है, उत्तर प्रदेश का ये वाराणसी तो लगातार तीसरी बार 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने वाले हैं। वाराणसी से अब से कुछ ही देर में भरेंगे अपना नामांकन। 2014 में प्रधानमंत्री ने वाराणसी को चुना था और तब से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी दौरे की बात करें तो अब तक 48 बार वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। वाराणसी की जनता के बीच लगातार वो जिस तरह से कहते हैं कि सोमनाथ की नगरी से काशी विश्वनाथ की नगरी ने उन्हें बुलाया है, मां गंगा ने उन्हें बुलाया है, विशेष जुड़ाव उनका काशी से है। ऐसे में 48 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, 10 बार वाराणसी में रोड शो किया है। कल नामांकन से पहले जिस तरह से भव्य रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी की गलियों में हुआ, जिसके लिए लंबे समय से वाराणसी के लोग, वाराणसी के प्रत्येक घर के सदस्य तैयारी कर रहे थे। दुल्हन की तरह एक उत्सव नगरी के रूप में कल काशी को सजाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए। तो कुछ ही देर में तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान एनडीए में शामिल सभी पार्टी के लीडर, 12 राज्यों के सीएम और इसके साथ ही साथ 20 केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नामांकन में पहुंचेंगे। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी प्रधानमंत्री के नामांकन में दिखाई देगा। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के आज प्रधानमंत्री के नामांकन के वक्त मौजूद रहेंगे। जानकारी ये भी मिल रही है कि विशेष मुहूर्त में, पुष्य नक्षत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि पीएम सुबह 9:30 बजे दशाश्वमेध घाट पहुंचे।
गंगा पूजन 6 पंडितों के साथ उन्होंने कराया, जिसके बाद पीएम को देखने के लिए घाटों पर समर्थकों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। करीब 20 मिनट गंगा पूजन करने के बाद पीएम मोदी ने गंगा आरती की और इसके बाद समर्थकों का हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया। तो दशाश्वमेध घाट पर क्रूज पर सवार होकर प्रधानमंत्री नमो घाट पहुंचे। नमो घाट से पीएम मोदी काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किया। तस्वीर आपको दिखा रहे थे। और कुछ ही समय में प्रधानमंत्री कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। इसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रबुद्ध जनों को संबोधित भी करेंगे। तो पीएम मोदी के नामांकन में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, लोजपा प्रमुख चिराग पासवान, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी, ये तमाम लोग वाराणसी पहुंच चुके हैं। 12 राज्यों के सीएम, 20 केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, ये तमाम दिग्गज आज प्रधानमंत्री के नामांकन के वक्त वाराणसी में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि दक्षिण के सुपरस्टार पवन कल्याण भी वाराणसी पहुंचे हैं। नामांकन के एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बीएचयू से काशी विश्वनाथ मंदिर तक 6 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया। वाराणसी की गलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की जनता का अभिवादन किया और वाराणसी की जनता ने प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए अलग अलग तरीकों से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद और ओपी राजभर भी वाराणसी पहुंच चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर एनडीए घटक दल के साथ ही साथ एनडीए के तमाम बड़े नेताओं से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, मंत्री, दिग्गज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में शामिल होकर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी इसे कहा जा सकता है। जिस तरह से तमाम दिग्गज आज इस मौके पर मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से विशेष कार्यक्रम रहते हैं, तो इस बात का खास ध्यान दिया जाता है कि एक मंच पर एक साथ तमाम दिग्गज मौजूद रहें। इससे पहले भी इस तरह के नजारे कई बार देखे गए हैं। आज 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से भारी भीड़ आज एनडीए के नेताओं की होने वाली है, दिग्गजों की होने वाली है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी प्रधानमंत्री के नामांकन को माना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले ही कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। तो ये तमाम दिग्गज प्रधानमंत्री के नामांकन से पहले कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री को लेकर भी सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि प्रधानमंत्री कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार काशी के उम्मीदवार के रूप में, बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता चंदन वर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। जी चंदन, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं, इसके अलावा एनडीए के तमाम दिग्गज आज वाराणसी पहुंचे हैं, कितनी देर में नामांकन दाखिल करेंगे और ये जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए प्रियंका, मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में है, वो नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं और नामांकन की जो प्रक्रिया है, जो कागजी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उसको लेकर अभी कुछ ही देर में ही जो प्रधानमंत्री हैं वो पहुंचेंगे और अपना नामांकन पेश करेंगे। उसके बाद जो तमाम जो दिग्गज हैं वो भी पहुंचे हैं, चाहे राजनाथ सिंह की बात करी जाए, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करी जाए, ऐसे तमाम जो दिग्गज हैं वो पहुंचे हुए। साथ ही साथ जो जनसैलाब है, जो जनता है, वो भी नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आज बनारस में भीड़ इकट्ठा हुई है। यानी लाखों की तादाद में वहां पर लोग इकट्ठा हैं।
तो साफ तौर पे ये जताया जा रहा है कि जिस तरह से तीसरी बार ये नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दर्ज कराने के लिए आज पहुंचे हैं, तो ऐसे में साफ तौर पे ये साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं जो तीसरी बार जो नामांकन दर्ज कराने के लिए पहुंचे, उसके बाद जो वहां की जनता, उसका साफ तौर पे कहना है कि जो नरेंद्र मोदी है उनको एक बार जीत फिर उनके सर पे जो है ताजपोशी कराई जाएगी। उसको लेकर जो तमाम जनता है वो भी, उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता है वो भी वहां पहुंचे हुए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का नामांकन है। ऐसे में जो कई दिग्गज है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वहां पर खुद मौजूद है। साथ ही साथ तमाम जो सेंट्रल के मिनिस्टर है वो भी मौजूद है, और जो विपक्ष के कई नेता है वो भी वहां पर मौजूद है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से तमाम दिग्गज मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। कितना और समय है नामांकन दाखिल करने में, और नामांकन दाखिल करने के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम है? क्या जनसभा को संबोधित करेंगे? क्योंकि प्रबुद्ध जनों को संबोधन को लेकर जानकारी सामने आ चुकी है। देखिए प्रियंका, नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं। नामांकन की जो प्रक्रिया है, जो कागजी प्रक्रिया है, वो पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर में नामांकन वहां पर अपना दर्ज कराएंगे। उसके बाद वो निकलेंगे, एक जनसभा है, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ जो कई एक दो रैलियां हैं उसको भी, रैली में भी वो शामिल होंगे, रोड शो में शामिल होंगे। साथ ही साथ जो जनता है वो भी उनको सुनने के लिए वहां पर उमड़ी हुई है। तो ऐसे में जो जनसभा है उसको संबोधित करेंगे, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी कहीं भी पहुंचते हैं तो वहां जनता का जनसैलाब उमड़ जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के साथ ही साथ जो जनता है उसके भी दिलों पर राज करते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि जो वहां की जनता है वो भी उनको सुनने के लिए वहां पर मौजूद है और उनको देखने के लिए मौजूद है। और यहां से नामांकन, कुछ ही देर में नामांकन करने के बाद नरेंद्र मोदी निकलेंगे और जाएंगे जनसभा जो है उस जनसभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल चंदन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। We are the world's largest democracy. We are the mother of democracies. And our leader is filling his nomination form to be re-elected and for the BJP and the NDA allies to come back with record numbers, so that when we are now at the 5th position, we will be the 3rd largest अर्थव्यवस्था and then move on. ऐतिहासिक दिन है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नॉमिनेशन हम भरने जा रहे हैं, और हमारे लिए ये खुशी का दिन है, सौभाग्य का दिन है कि जिन्होंने इस देश में लोकशाही को मजबूत किया, देश को दुनिया में नाम इसका रोशन किया, हमारे भारत देश का दुनिया में इस भारत को महासत्ता बनाने का जो संकल्प किया है, इस आज उनका नॉमिनेशन हम भर रहे हैं, जो दुनिया में नंबर 1 के पॉपुलरिटी पे है। और हम सब खुशनसीब है कि हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला है। Thank you so much, sir. It is a historical occasion. It is a holy place. Third time, Narendra Modi ji is going to become Prime Minister. As on today, for the last 10 years, he has done extremely well. Country needs him. India is going to play global role. He has prepared Vikasit Bharat by 2047. Indians or India are going to play very major role globally. एनडीए की वो एकजुटता है जिसका यकीनन हम लोग को लाभ पूरे देश में हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के नामांकन में उनके तमाम सहयोगी जिस एकजुटता के साथ आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यही अभाव विपक्ष में देखने को मिलता है। आज हम लोग की ताकत ही हमारी एकता है। जिस तरीके से हर राज्य में तमाम घटक दल ईमानदारी से एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, ये हम लोग के विश्वास को बढ़ाता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को सौंपा है, उस लक्ष्य को यकीनन हम लोग प्राप्त करेंगे। विपक्ष में अगर आप देखें, जिस तरीके से घटक दलों के बीच में ही विरोधाभास देखने को मिलता है, विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं में से एक राहुल जी के खिलाफ खुद ही उनकी ही घटक दल के सहयोगी और एक बड़े नेता के परिवार के सदस्य वो उनके सामने वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। इनका गठबंधन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ होता है। बनारस के सभी मतदाताओं के लिए बहुत विशेष पल है, हम लोगों के लिए बड़े एक स्मरणीय पल है कि हम सब आज उनके नामांकन में शामिल होंगे, उनके साथ हैं, और सभी सहयोगी दल के बड़े देश भर के नेता यहाँ मौजूद हैं। गंगा पूजा और आरती करके मोदी जी वहाँ पहुँच रहे हैं। शुभकामनाएं, और पूरे देश की आज जो नज़र आपके माध्यम से बनारस में।
तो ये आपने सुने कुछ अहम राजनीतिक बयान, जिस तरह से तमाम लोग वाराणसी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में शामिल होने के लिए। और हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता चंदन बने हुए हैं। जी चंदन, जिस तरह से तमाम अहम राजनीतिक लोगों के बयान निकल कर सामने आ रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की जनता के सांसद होने के नाते एक बार फिर से नामांकन फाइल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उस नामांकन के वक्त एनडीए के तमाम घटक दल इस मौके पर मौजूद है, वो उनके लिए सौभाग्य की बात है। और साथ ही साथ 400 पार की बात भी करते हुए नेता नजर आ रहे हैं। देखिए प्रियंका, जो नरेंद्र मोदी है वो पूरी तरह से जो जनता है वो उनको लाइक करती है, यानी उनके दिलों पर राज करती है। और साथ ही साथ जो जनता के दिलों पर नरेंद्र मोदी भी राज करते हैं। ऐसे में साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही नरेंद्र मोदी को लाइक करते हैं। ऐसे में तमाम जो नेता हैं आज वो उनके नामांकन में पहुंचे हैं और जो देश दुनिया की जो देश दुनिया प्रदेश की जो जनता है आज उसकी भी निगाहें टिकी हुई है। सभी लोग अपने घरों में बैठकर टीवी देख रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को देखने के लिए एक तरफ जनसैलाब उमड़ा हुआ है बनारस में, तो वही दूसरी तरफ प्रदेश की और देश की जो जनता है उसकी भी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जो नामांकन कर रहे हैं और जो जनता है उनको तीसरी बार चुनना चाहती है और उनको अपना सांसद चुनना चाहती है। ऐसे में जो बनारस की जो जनता है उसमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। काफी जो जनता है वो भी उमड़ी हुई है। काशी विश्वनाथ में भी आज काफी भीड़ है और जो जनता है वो भी उनको देखने के लिए लगातार बनी हुई है। ऐसे में ये साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी देश के साथ साथ जो जनता है उसके साथ ही साथ जो विपक्ष है उसके भी दिलों पर राज करते हैं। तो ये तो पूरी तरह से देखिए प्रियंका साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं जिस बार तीसरी बार आज ही नामांकन कर रहे हैं और जो जनता है उसका साफ तौर पे कहना है कि नरेंद्र मोदी को एक बार फिर सांसद के तौर पर देखना चाहते हैं। उसको लेकर जो जनता है वो भी काफी उत्साहित देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, तमाम दिग्गजों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन आज केवल वाराणसी से ही नहीं है। वाराणसी में नामांकन करते वक्त ये जो भारी भीड़ और एनडीए के तमाम घटक दल, एनडीए के तमाम दिग्गज नेता आज इस शक्ति प्रदर्शन में जुटने वाले हैं। इससे आसपास की सीटों और कहा जाए तो उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में भी एक संदेश देने का काम ये नामांकन करने वाला है। क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री के नामांकन के साथ और आसपास की कितनी सीटें एनडीए के लिए मजबूत हो जाएंगी? देखिए आसपास की सीटों की अगर देखिए बात करी जाए तो नरेंद्र मोदी के टक्कर में देखिए कोई भी नहीं है। और अगर आसपास की सीटों की बात की जाए तो आसपास की कई ऐसी सीटें हैं वो भी प्रभावित होने वाली है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं उनको दिल्ली बैठते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ जो तमाम प्रदेश है वहां पर भी उनकी मांग है और जो देश है वहां पर भी उनकी मांग है। तो ऐसे में जो विपक्ष आया है तो साफ संदेश विपक्ष को भी ये जा रहा है कि एनडीए के जो लोग हैं वो भी आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल हैं, नामांकन में शामिल है, साथ ही साथ जो शक्ति प्रदर्शन होने वाला है उसमें भी शामिल है और जो जनसभाएं होने वाली है उसमें भी शामिल रहेंगे। तो ये साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को लेकर चंदन आपको रोकेंगे यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं वाराणसी की सीट से। वाराणसी से बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 4 प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के लिए आज बनाए गए हैं, जिसमें पूरा ध्यान रखा गया है। कहीं ना कहीं गणित साधने की भी कोशिश की गई है यहाँ पर। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के भी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण की है, अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। दक्षिण के सुपरस्टार पवन कल्याण भी वाराणसी पहुंचे हैं और प्रस्तावक के रूप में आप देख पा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख पा रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के लिए वाराणसी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि आज ऐतिहासिक दिन है। भारी संख्या में आज एनडीए के तमाम दिग्गज नेता भी पहुंचे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 प्रस्तावकों के नाम भी सामने आए हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले गणेश्वर शास्त्री, आप तस्वीरें भी देख पा रहे थे, ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया, उससे पहले शपथ ली और गणेश्वर शास्त्री को आप प्रधानमंत्री के ठीक बगल में बैठा हुआ देख पा रहे हैं। ये वही गणेश्वर शास्त्री हैं जिन्होंने राम मंदिर का मुहूर्त निकाला था और आज प्रधानमंत्री के 4 प्रस्तावकों में इन्हें भी शामिल किया गया है। इसके अलावा बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर भी प्रधानमंत्री के 4 प्रस्तावकों के रूप में शामिल हुए हैं। प्रस्तावकों में जातीय समीकरण की बात की जाए तो 1 ब्राह्मण, 2 ओबीसी और 1 दलित चेहरे को प्रस्तावक के रूप में शामिल किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन की वक्त की ये तस्वीरें। अपना नामांकन दाखिल करने के लिए वाराणसी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 4 प्रस्तावकों के साथ। गणेश्वर शास्त्री भी प्रस्तावकों में शामिल हैं जिन्होंने राम मंदिर का मुहूर्त निकाला था। साथ ही साथ गणेश्वर शास्त्री का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस दिन कोई भी कार्य करने से कार्य सिद्ध होता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने पुष्य नक्षत्र को चुना है और इस विशेष नक्षत्र में 11:30 से 12 बजे तक का यह नक्षत्र था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री ने इस मुहूर्त को मनोकामना सिद्धि का मुहूर्त बताया है और कहा है कि इस समय कोई भी कार्य करने से कार्य में सफलता प्राप्त होती है। 2019 में आपको जानकारी दे दी कि चुनाव प्रस्तावकों में प्रधानमंत्री के प्रस्तावकों में वैज्ञानिक डॉक्टर रमाशंकर पटेल, मदन मोहन मालवीय की दत्तक पुत्री प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला, डोमराजा जगदीश चौधरी और बीजेपी के पुराने पदाधिकारी सुभाष गुप्ता शामिल थे। इनमें से 2 हस्ती प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला की 2023 में और डोमराजा जगदीश चौधरी की अगस्त 2020 में मौत हो गई थी। इसके बाद नए प्रस्तावकों को यहां पर चुना गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये सभी प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नामांकन के वक्त कलेक्ट्रेट में मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। 2014 में पीएम के प्रस्तावकों की बात करें तो जस्टिस गिरधर मालवीय, अशोक कुमार, पंडित छन्नूलाल मिश्रा और वीरभद्र निषाद, ये 4 प्रस्तावक 2014 में थे। यानी कि तीनों ही 2014, 2019 और 2024 में अलग अलग प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन कराने के लिए उनके साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। और चंदन वर्मा हमारा साथ लगातार बने हुए हैं। जी चंदन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। प्रस्तावकों में बात की जाए तो गणेश्वर शास्त्री को विशेष रूप से प्रस्तावकों में शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बगल वाली कुर्सी पर आज वो बैठे थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि विशेष मुहूर्त में जो प्रधानमंत्री ने नामांकन दाखिल किया है वो सभी का सफल करने वाला विशेष मुहूर्त है। देखिए, अगर उनकी बात करी जाए तो ये विशेष मुहूर्त है और इस मुहूर्त में उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। तो ये नामांकन दाखिल करने के बाद अभी नरेंद्र मोदी वहाँ से कुछ ही देर में निकलेंगे और निकल के जो शक्ति प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन में शामिल होंगे, यानी अपने रोड शो में शामिल होंगे। उसके साथ ही साथ जो जनसभाएं हैं उसको भी संबोधित करेंगे, क्योंकि जो जनता है वो भी उनके संबोधन को सुनने के लिए इंतज़ार कर रही है, भीड़ उमड़ी हुई है। तो ऐसे में अब यहाँ पे नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। अब यहाँ कलेक्ट्रेट से निकलेंगे नरेंद्र मोदी और उनके साथ जो तमाम जो दिग्गज हैं वो भी उनके साथ मौजूद है, वो भी निकलेंगे और शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद जो जनसभा है उसको संबोधित किया जाएगा। हालांकि जो जनता है उसने साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से सांसद का चेहरा देखना चाहती है, सांसद उनको जिताना चाहती है। तो ऐसे में जो वाराणसी की जनता है वो भी उनका इंतजार कर रही है। जी बिल्कुल। तो वाराणसी की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार इंतजार कर रही है। नामांकन पत्र दाखिल हो चुका है, तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं और नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल करने के बाद प्रबुद्ध जनों से आज मुलाकात करेंगे, तमाम कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं और